नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार एक ऐसे मुद्दे को लाल किले के प्राचीर से उठाया जिसको लोग बोलने से, उस पर बात करने से लोग झिझकते थे। हिंदुस्तान बदल रहा है, वो इस बात का सबूत है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तुष्टीकरण जैसे कंट्रोवर्शियल मुद्दे को तथा कथित जिसको कह सकते हैं कि एक सेकुलर मुद्दे को एक इशू बना करके जनता के सामने रखा और ये बताया कि ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण जब तक हिंदुस्तान में व्याप्त है तब तक हिंदुस्तान के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, मुसलमानों किसी का भी विकास नहीं हो सकता। देश के विकास के लिए ये जो तुष्टीकरण है ये सबसे बड़ा बाधा है। कैसे है ये बाधा, क्यों है ये एक परेशानी, ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ हिंदुस्तान के PIL मैन अश्विनी उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। ये प्रधानमंत्री मोदी ने तो तुष्टीकरण को भ्रष्टाचार और परिवारवाद जैसे चीज़ों के साथ जोड़ दिया, इससे तो सेक्युलर ब्रिगेड को काफ़ी दिक्कत हो रही होगी। देखिए, तीन चीजों से उन्होंने मुक्ति की बात किया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से तुष्टीकरण को खत्म करने के लिए ऐसी, कहते नहीं, बुलंद आवाज में कभी नहीं बोला कि हाँ तुष्टीकरण से हमें खत्म करना है। मुगलों ने खूब तुष्टीकरण किया था, मुस्लिम्स को फायदा देते थे, हिंदुओं को प्रताड़ित करते थे। उसके बाद अंग्रेजों ने खूब तुष्टीकरण किया, बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन आजादी के बाद भी तुष्टीकरण कंटिन्यू रहा और अंग्रेजों से ज्यादा कानून तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस ने बनाए। अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाया पहली बार मठ मंदिरों को कंट्रोल करने का, और अंग्रेजों ने 2 कानून बनाया, लेकिन 1950 के बाद 33 कानून कांग्रेस ने बनाए। आज की डेट में मठ मंदिरों को कंट्रोल करने के लिए 35 कानून चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं, 4 लाख मठ मंदिर सरकार के कंट्रोल में, एक मस्जिद, एक चर्च सरकार के कंट्रोल में नहीं है। 4 लाख मठ मंदिरों से लगभग 1 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा करके बैठी है, अलग अलग राज्य सरकारें, लेकिन चर्च और मस्जिद की 1 रुपए की प्रॉपर्टी पे सरकार कब्जा नहीं है। तो ये तुष्टीकरण का ही परिणाम है और उसके लिए अलग से कानून बना दिया जाता है कि ये तो वक्फ है, इसको छू नहीं सकते। वक्फ, मठ मंदिरों कंट्रोल करने के लिए 35 कानूनों को मैंने चैलेंज किया हुआ सुप्रीम कोर्ट में। 35 कानून है टोटल। अंग्रेजों ने 1872 में क्रिश्चियन मैरिज एक्ट बनाया, क्रिश्चियंस को खुश करने के लिए। 1936 में पारसियों के लिए कानून बना दिया, पारसियों को खुश करने के लिए। 1937 में उन्होंने मुस्लिम्स के शरीयत एक्ट बना दिया, उनको खुश करने के लिए। कायदे से ये सब कानून कांग्रेस, नेहरू जी को खत्म करना था। नेहरू जी ने उस परंपरा को और आगे बढ़ाया। उन्होंने कॉमन सिविल कोड लागू करने के बजाय हिंदू कोड बिल बना दिया। राजीव गांधी ने क्या किया, साहबानों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए एक मुस्लिम डाइवोर्स एक्ट बना दिया 1986 में। नरसिम्हा राव आए, वो तो मतलब सबके बाप निकले। 1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। 1992 में माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। मनमोहन सिंह की सरकार आई, 2010 में पहले तो FCRA बनाया, 2012 में राइट टू एजुकेशन एक्ट को अमेंड करके मदरसे और मिशनरी स्कूल को बाहर कर दिया। आज के डेट में मदरसा और मिशनरी स्कूल पर राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू नहीं होता। आप सोचिए ना कि किस तरीके से संसद का उपयोग करके, लोकतंत्र के मंदिर का उपयोग करके भारत में सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश किया है, पर्टिकुलर कम्युनिटीज को खुश करने की कोशिश किया है। और पर्टिकुलर कम्युनिटी में ऐसी कम्युनिटीज को खुश करने की कोशिश किया है जो न वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, न सर्वधर्म समभाव को मानते हैं, न नारी तू नारायणी को मानते हैं, न सबका साथ सबका विकास मानते हैं, न संविधान के जो प्रियम्बल में इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी उसको मानते हैं। कहां मानते हैं भाई? आप ये देखो, कभी आपने किसी मुस्लिम नेता को कहते हुए सुना कि सब धर्म एक समान होते हैं? नहीं बोलते, नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनका ये मानना है कि नहीं, इस्लाम सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है, इसलिए कभी नहीं बोलते सब धर्म एक समान है। कभी कोई क्रिश्चियन पादरी बोलता है कि सब धर्म एक समान होते हैं? नहीं, क्योंकि उसका खुद का मानना है कि नहीं, क्रिश्चियनिटी सबसे अच्छा है, बाकी सब बेकार है। और हम लोग यहाँ ढोल बजाते रहते हैं, हम ढोल बजाते हैं, सब धर्म समभाव, सब समान है, अलग अलग रास्ते से एक ही जगह पहुंचना है, ये तमाशा जो है चल रहा है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, कैसे कैसे हमने भजन बना दिए, क्या क्या बना दिए, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। इस देश में जिस तरीके से तुष्टीकरण के नाम पे भारत की संस्कृति को, भारतीय की भाषा को, भारतीय परंपराओं को, भारतीय रीति रिवाज को, भारतीय जीवन शैली को बर्बाद करने की कोशिश किया है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया है। यस,
हिंदुओं को प्रताड़ित किया गया। आप जरा सोचिए, 1894 में अंग्रेजों ने कानून बनाया, लैंड एक्विजिशन एक्ट, और कानून बना के भारत की लाखों एकड़ जमीन को चर्च को दे दिया था। कायदे से नेहरू जी की ड्यूटी थी कि उनकी 99 ईयर की लीज पूरी हो चुकी है। जब 1894 में कानून बना, उसके बाद 99 साल की लीज दिया, तो 1995 या 1999 या 2000 आते आते सबकी जमीन लीज पूरा हो चुका। सरकार की ये ड्यूटी, कायदे से नेहरू जी की ड्यूटी, भाई ठीक है देश आजाद हो गया, अंग्रेज चले गए, काम करो, जो जमीन जहां जहां बटी थी उसको वापस ले लो, नहीं की। राइट। कांग्रेस ने तो वक्फ एक्ट बना के जितना जमीन अंग्रेजों ने चर्च को दिया था उससे ज्यादा जमीन उन्होंने मुस्लिम्स को दे दिया, लाखों एकड़ जमीन दे दिया। रेलवे के बाद और डिफेंस के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बना हुआ है वो वक्फ बना हुआ है, वक्फ बोर्ड बना हुआ है। और कहते नहीं कि वही चोर है, वही जज है, वही सब कुछ है। जिसको मन करता है नोटिस भेज देता है, जिसकी मन करता है जमीन पे कब्जा कर लेता है, कह देता है ये जमीन वक्फ की है, लड़ते रहो आप 20 साल 30 साल लड़ते रहो। मतलब अपनी जमीन को लोग लेने में 30 साल 40 साल लड़ते हैं। तो ये जो सिचुएशन आई है, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक बुलंद आवाज में बोला है तुष्टीकरण खत्म होना चाहिए। तुष्टीकरण खत्म करने के लिए तुष्टीकरण वाले सारे कानून खत्म करने पड़ेंगे। क्या क्या है वो कानून जिसको खत्म करने की आवश्यकता है? 1863 का एंडाउमेंट एक्ट, जिस मठ मंदिर को कंट्रोल है, उसको खत्म करना पड़ेगा। फिर जितना पारसी मैरिज एक्ट, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, शरीयत एक्ट, इसको खत्म करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना पड़ेगा। राइट। मदरसों को और जो मिशनरी स्कूलों को बाहर निकाल दिया गया राइट टू एजुकेशन के दायरे से, उसको खत्म करना पड़ेगा। और 1 नेशन 1 एजुकेशन कोड लागू करना पड़ेगा। 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना, 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करना पड़ेगा। इसी तरीके से आपका भारत में नागरिक कौन कहलाएगा, एक 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड लागू करना पड़ेगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 2 है सिटीजनशिप, और इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 11 में कि यह सरकार की ड्यूटी है कि एक नागरिकता कानून बनाए। नागरिकता कानून बनाया भी 1955 में नेहरू जी ने। ऐसा बकवास कानून बनाया कि आज तक न किसी माफिया की नागरिकता गई, न बड़े हाजी मस्तान दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े बड़े, न किसी टेररिस्ट की गई, न सेपरेटिस्ट की गई, न नक्सलाइट्स की गई, न माओवादी की गई, न मिशनरी की गई, न धर्म जिहादी की, किसी तक गई नहीं। तो अब जरूरत इस बात की है कि 1 नेशन 1 सिटीजनशिप कोड एक बहुत जरूरी बनाना कि भारत का नागरिक कौन कहलाएगा। क्या जो वंदे मातरम का अपमान करे भारत का नागरिक हो सकता है क्या? जो संविधान को जलाने की बात करेगा वो हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। जो भारत माता की जय न बोले, जो इक्वेलिटी को न माने, जो सभी इंसान को एक समान न माने, जो महिला पुरुष को एक समान न माने, जो संविधान को ही न माने, जो संविधान को न माने, जो वसुधैव कुटुंबकम को न माने, जो नारी तू नारायणी को न माने, जो भारतीय परंपरा को न माने, भारतीय जीवन शैली को न माने, जो बल्कि उल्टा भारत के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करे, और वो जो भारत को देशी न माने, आप भारत को देश न माने, जो भारत को देश न माने। तो ऐसे ही एक समान शिक्षा लागू करना पड़ेगा, समान नागरिक संहिता लागू करना पड़ेगा, समान धर्मस्थल संहिता लागू करना पड़ेगा, समान नागरिकता संविधा लागू करना पड़ेगा। और संविधान में जैसे लिखा है हम दो हमारे दो सबके दो, यानी जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनाना पड़ेगा। हालांकि वो तो इसमें अपना कॉमन सिविल कोड में उसको लागू किया जा सकता है। तो तुष्टीकरण तभी खत्म होगा जब तुष्टीकरण करने वाले जो सैकड़ों कानून चल रहे हैं अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए और कांग्रेस के द्वारा बनाए गए। इसलिए मैं तो कहता हूं कि जितना नुकसान मुगलों ने तलवार से किया था ना, उतना ही नुकसान अंग्रेजों ने कानून से किया, कानून बना के किया, और उतना ही नुकसान कांग्रेस ने भी कानून बना के किया। कांग्रेस ने तुष्टीकरण से किया खूब जम के। इन्होंने, कांग्रेस ने तो क्या किया, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने के लिए केवल मुंहजबानी खेल नहीं किया, प्रॉपर वे में उन्होंने कानून बना दिया। उनकी मेजोरिटी होती थी, विपक्ष होता था 10-20 होता था, बेचारे वॉकआउट करते थे, धरना करते थे, टेंशन करते थे और कानून पास करा लेते थे। कांग्रेस ने तो पार्लियामेंट को यूज किया है, तुष्टीकरण करने के लिए पार्लियामेंट को यूज किया है। वैसे तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट देख लीजिए, साबानो देख लीजिए, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में कांग्रेस ने यह लिख दिया कि अयोध्या के अलावा और कोई मामला कोर्ट में जाएगा ही नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि बाबर, हुमायूं, गजनी, गोरी के द्वारा जो तोड़े गए हजारों मंदिर हैं वो सब उनको लीगलाइज कर दिया। और ये देश में एक लेफ्ट लिबरल कबाल है दलाल पत्रकारों का, बहुत अच्छा यही सब चीजों को करते रहते हैं। पता नहीं कैसे उनको नींद आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे भैया, लुटेरे आक्रांता आए, तोड़े ताड़े, लूटे चले गए। अब कम से कम जब देश आजाद हुआ तो उसको रिवाइव करना हमारी ड्यूटी है। बिल्कुल। तुष्टीकरण का परिणाम है कि हजारों स्थान आज भी मुगलों के नाम पे चल रहे हैं, हजारों स्थान। और ऐसे ऐसे स्थान मनीष जी जिनका वर्णन वेद पुराण गीता रामायण में है, उनको आप ढूंढिए, आपको नहीं मिलेंगे। वो मुगलों के नाम पे चल रहे हैं। 51 शक्तिपीठ में कीर्तेश्वरी है, वो मुर्शिद खां के नाम पे चल रहा है, मुर्शिदाबाद बना हुआ है।
महाभारत में 5 गांवों का वर्णन है, गजप्रस्थ, तिलप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ। तिलप्रस्थ फरीदाबाद बना हुआ है, गजप्रस्थ गाजियाबाद बना हुआ है, सोनप्रस्थ सोनीपत बना हुआ है, व्याघ्रप्रस्थ बागपत बना हुआ है, इंद्रप्रस्थ दिल्ली बना हुआ है। तो महाभारत में तो आपके गजप्रस्थ, पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ, तिलप्रस्थ है, एक्चुअल में आपको नहीं है। भाई भारत की संस्कृति पुनः बहाल तब होगी ना, फिर से हमारा। भाई नाम आप बदलेंगे नहीं, आप बच्चों को बता देंगे तो फिर बोलेंगे ना कि भाई ये वाकई में महाभारत हुआ था। नाम ही नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे कि भाई ये मिथ था। भाई महाभारत से हिंदुस्तानियों को लेना देना नहीं, किसी की कहानी है ये। विदेह आज भी बिहार में मुजफ्फरपुर कहलाता है। विराट जहां पांडवों ने अज्ञातवास किया था वो पंजाब में होशियारपुर कहलाता है। परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि जहां उनका आश्रम था वो जमदग्निपुरम था, वो जौनपुर कहलाता है। जौना खान उसको आपका ये जहां पे द्रौपदी पैदा हुई पांचाल उसको कहते थे, वो फर्रुखाबाद बना हुआ है, फर्रुख ने उसको फर्रुखाबाद बना दिया। ऐसे ऐसे स्थान जिनका वर्णन हमारे वेद पुराण में है, गीता रामायण में। ये सारी चीजें, ये तुष्टिकरण जो हो रहा है, और उसका एक और पहलू भी है कि आप देखिए कि जो कुछ भी अच्छी बातें की जाती, जैसे मुस्लिम बच्चियों की शादी का उम्र है, उनको पढ़ाई देने का जो तरीका है, उनको तलाक से बचाने का जो तरीका है, ये कट्टरपंथी आ जाते हैं। उनको खुश करने के लिए आप मुस्लिम समाज के भी विरोध में खड़े हो जाते हो। अरे आप जरा ये देखो ना, इस्लाम में मजार बनाना, दरगाह बनाना हराम है। जब कोई सरकार मजार दरगाह तोड़ती तो खड़े हो जाते हैं, कहते कि तोड़ रहे। अरे भैया गैर अन इस्लामिक चीज है, वो तो कुफ्र है। मजार को बनाना, मजार पे जाना कुफ्र है, शिर्क है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना शिर्क है। मैं तो इसलिए धामी जी को धन्यवाद देता हूं, और कायदे सारे मुस्लिम समाज को धामी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि वो अन इस्लामिक चीज को, अन कुरानिक चीज में जो कुफ्र है, जो हराम है, जो शिर्क है, उसको तोड़ रहे हैं। कायदे से मुस्लिम को उनको धन्यवाद देना, लेकिन सब धामी जी को लोग क्रिटिसाइज करने लगे, उनके पीछे पड़ गए। अरे भैया जो चीज इस्लाम में किसी जगह ही नहीं है, कुरान में लिखा नहीं है, अरब में एक भी नहीं है, वो भारत में पैदा हो रही है। और जब कोई तोड़ने जाता है इलीगल स्ट्रक्चर को तो कहते हैं जी तोड़ कैसे रहे, ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है। तो इसलिए ये तुष्टीकरण जो है ना, इस तुष्टीकरण के खिलाफ प्रधानमंत्री जी ने हल्ला बोल दिया है। और मुझे आशा है कि अब जो है मीडिया भी इस पर गंभीरता के साथ चर्चा करेगी, बुद्धिजीवी भी अच्छी तरीके सोचेंगे विचारेंगे, और देश में अगले 5 साल में भारत से तुष्टीकरण खत्म हो जाएगा, ऐसे में पूरा भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने डिटेल में बताया कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके से तुष्टीकरण को ही एक ऐसा मुद्दा बनाया जो प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले लोग पब्लिकली उसको डिस्कस भी नहीं करना पसंद करते थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।